एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का यूनिट थर्ड, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें हम करने वाले हैं 50 एमसीक्यूज विद आंसर्स। उम्मीद है आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो दोज that reproduce by the asexual method are। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो नीचे ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, आपको बोलना है ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मेथड से। कौन से रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल मेथड से। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट बनाना, थर्ड यीस्ट, फोर्थ एमीबा। ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मेथड से। Question number 2, in a flower the parts that produce male and female gametes germ cells are। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है फ्लावर में से वो पार्ट्स जो प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल गेमेट्स को या जर्म सेल्स को। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, एंथर एंड ओवरी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, पहले पॉलिनेशन होती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो बनता है और फिर सीडलिंग। Question number 4, offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से, उनमें होता है ग्रेटर सिमिलरिटी among themselves because। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है एक ही पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गेमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गेमेट नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जीनस। जीनस पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैरेक्टर्स डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। कैरेक्टर जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, वो क्या शो करते हैं? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस विद पेरेंट्स। उनमें सिमिलरिटीज भी होती है और वेरिएशंस भी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, a feature of reproduction that is common to amoeba, spirogyra and yeast is that। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो फीचर होता है रिप्रोडक्शन जो कॉमन होता है एमीबा में, स्पाइरोगेरा में और यीस्ट में। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। एसेक्सुअली मतलब इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन स्पाइरोगेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो स्पाइरोगेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। जो फिलामेंट्स होते हैं ये ब्रेक होते हैं इनटू स्मॉलर बिट्स। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। एक सेल की एबिलिटी होती है टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम में। चलिए बोलिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चलिए बोलिए इसको, इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मल्टीपल फिशन। उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन जब एक सेल की एबिलिटी होती है टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट सीक्वेंस बोलनी है रिप्रोडक्टिव स्टेजेस की जो सीन होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, पहले तो गेमेट्स बनते हैं, फिर उसके बाद जाइगोट, फिर उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद सीडलिंग। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग्स में ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज, एक पर्टिकुलर स्पीशीज, वो
रहते हैं कांस्टेंट ड्यू टू, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, हाल्विंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जो क्रोमोसोम नंबर होता है गैमीट फॉर्मेशन में वो हाफ होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो राइजोपस होता है उसमें ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बियरिंग सुपोरेंजिया, जो बियर करते हैं सुपोरेंजिया, एट देयर टिप्स आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, हाइफे। क्वेश्चन नंबर 13, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है ये रेफर करती है टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, स्टेम से, रूट से और लीव्स से। क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो आपको वो फैक्टर्स बोलने हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड और, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं। और होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, जो अवेलेबिलिटी होती है मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स में ब्रेड में, उस वही फैक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो लेंथ होता है पोलन ट्यूब की वो डिपेंड करती है ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो होते हैं अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो स्टेटमेंट्स बोलने हैं जो ट्रू है फॉर फ्लावर्स, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड, दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो फ्लावर्स में होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स। और होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, जब फर्टिलाइजेशन होती है फ्लावर्स गिव राइज टू फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको ट्रू स्टेटमेंट्स बोलने हैं अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिनमें एक ही सेक्स होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जिनमें सिंगल सेक्स होता है, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, दे पोजेसेस ईदर स्टेमन और पिस्टल, या तो इनमें स्टेमन होता है या पिस्टल होता है। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, इनमें होती है क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू anther of one flower to stigma of another flower. Unisexual flowers possessing only stamens cannot produce fruits. Unisexual flower जो होते हैं ये possess करते हैं only stamens, इनमें cannot produce fruits, ये fruits को produce नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो स्टेटमेंट्स बोलने हैं जो ट्रू है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इट रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन इज अ कंपल्सरी इवेंट, फर्टिलाइजेशन एक कंपल्सरी इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो थर्ड है, इट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब फर्टिलाइजेशन होती है फिर ऑलवेज रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 19, इन फिगर 8.1 द पार्ट्स ए बी एंड सी आर सीक्वेंशियली, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो ये पार्ट्स है, ए है, बी है, सी है, आपको बोलना है इनके नेम्स बोलने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पिलीम्यूल, कोटिलीडन एंड रेडिकल। जो ए है ये होता है पिलीम्यूल, और उसके बाद जो बी होता है ये होता है कोटिलीडन, और जो सी है ये होता है पिलीम्यूल। क्वेश्चन नंबर 20, ऑफस्प्रिंग फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशंस बिकॉज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं ऑफस्प्रिंग, वो एग्जिबिट करते हैं मोर वेरिएशंस बिकॉज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। जो जेनेटिक मटेरियल आता है वो दो पेरेंट्स से आता है ऑफ द सेम स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 21, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। रिप्रोडक्शन जो होती है ये एक एसेंशियल इवेंट होता है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये कंटिन्यू करता है स्पीशीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन। Question number 22, during adolescence several changes occur in the human body. Mark one change associated with sexual maturation in boys, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब
एडोलसेंस आती है। सेवरल चेंजेस ऑकर इन ह्यूमन बॉडी, बहुत सारी चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में। मार्क वन चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज, आपको वन चेंज बोलनी है जो एसोसिएट होती है सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रेकिंग ऑफ वॉइस। क्रेकिंग ऑफ वॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर 23, इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो ह्यूमन फीमेल्स होते हैं एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो उनमें रिफ्लेक्ट करता है रिफ्रैक्टिव फेज को। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेंसुरेशन। उसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन, उस रिप्रोडक्टिव फेज को। क्वेश्चन नंबर 24, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनमें टेस्टिस होते हैं जो लाई करते हैं स्क्रोटम, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। बिकॉज इट हेल्प्स इन, ये किस में हेल्प करता है? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। इससे क्या होता है? इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होता है। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे ही फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है। जो टेस्टिस होती है, आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, इस पे क्या होता है, जहाँ जो टेस्टिस होती है इनमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबरिटी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, थर्ड एंड फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। आपको नॉट फंक्शन बोलनी है टेस्टिस की, जो फंक्शन नहीं है। एक तो डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा नहीं करता है और फोर्थ सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन भी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टेस्टिस, वासा डिफरंस, यूरिथ्रा। पहले तो टेस्टिस में, फिर वासा डिफरंस में, फिर यूरिथ्रा। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। आपको बोलना है जो ये डिजीजेस दिए हुए हैं इनमें आपको बोलने हैं, इनमें आपको वो डिजीज बोलनी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती है। बाकी सिफिलिस, HIV, एड्स और गोनोरिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर जेनेटिकली सिमिलर। जो वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए कार्पल। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है इसमें से वो पार्ट बोलना है जो पार्ट नहीं है कार्पल का। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कनेक्टिव। कनेक्टिव कार्पल का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलना है फ्लावर का। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टेमिन। स्टेमिन एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। क्वेश्चन नंबर 31, द फेट ऑफ प्लेसेंटा इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको फेट बोलना है प्लेसेंटा का, कि प्लेसेंटा क्या करता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा है ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 32, द टू ओविडक्ट्स इन ह्यूमन फीमेल यूनाइट इन अ बेग कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो टू ओविडक्ट्स होती है फीमेल में वो यूनाइट करते हैं इन अ बेग कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूट्रस। उस बेग को हम बोलते हैं यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 33, विच आउट ऑफ देम इज STD। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इनमें से बोलना है कौन STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है इनमें से। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिफिलिस। ये एक STD है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रासेप्टिव। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इनमें से आपको बोलना है कौन सा कंट्रासेप्टिव है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कंडोम भी एक कंट्रासेप्टिव है, कॉपर टीबी और डायफिग्राम भी एक कंट्रासेप्टिव है। क्वेश्चन नंबर 35, along the path of the vasa deferens the secretions of which gland provide nutrition to the sperm। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो पाथ होता है वासा डिफरनेस का, जो सिक्रीशन करता है, वो सिक्रीशन किस ग्लैंड का करता है जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन फॉर द स्पर्म। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड।
क्वेश्चन नंबर 36, द हिबिस्कस फ्लावर इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो हिबिस्कस फ्लावर होता है ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, टेट्रामेरस, ट्राइमेरस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होता है हिबिस्कस फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्यूरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो मेथड बोलना है कंट्रासेप्शन का जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्यूरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंडोम्स। क्वेश्चन नंबर 38, द सेल फॉर्मड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। वो सेल जो फॉर्म होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन उस सेल को हम क्या बोलते हैं, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जाइगोट। उस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 39, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो सीड होता है वो कंटेन करता है फ्यूचर प्लांट को इन द फॉर्म ऑफ, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एम्ब्रियो। Question number 40, the embryo in humans gets nutrition from the mother's blood with the help of a superficial tissue called, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो एम्ब्रियो होता है ह्यूमन्स में वो न्यूट्रिशन लेता है फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए सुपीशियल टिश्यू, एक सुपीशियल टिश्यू से, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उस सुपीशियल टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 41, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसमें आपको बोलना है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग। और भी आपको याद रखना है जो प्लाज्मोडियम है वो रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल फिशन से, ठीक है। और जो हाइड्रा है, हाइड्रा वो रिप्रोड्यूस करता है बडिंग से, बडिंग से। और इसके अलावा और भी है, जैसे सुपायरोगेरा है, सुपायरोगेरा रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन से। और एक है एमीबा, एमीबा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिशन से। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का उसको हम क्या बोलते हैं, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गेस्टेशन पीरियड। उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ये 9 मंथ्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस विल नॉट बी फाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो प्रोसेस बोलनी है जो फाउंड नहीं होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी में गेस्टेशन पीरियड भी होता है, ओव्यूलेशन भी होती है, इंक्यूबेशन भी होती है, अलबत्ता मेंस्ट्रुएशन उस टाइम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 44, सम प्लांट्स लाइक बनाना, जैस्माइन, रोज डू नॉट प्रोड्यूस, चलिए बोलिए इसका करेक्ट। आपको बोलना है जो प्लांट्स है जैसे बनाना है, जैस्माइन है, रोज है, डू नॉट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस क्या नहीं करती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सीड्स। ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बाकी करते हैं बड्स, फ्लावर्स और रूट्स। क्वेश्चन नंबर 45, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइलम ऑकर्स थ्रू, आपको बोलना है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है ब्रायोफाइलम में वो किसके थ्रू होती है, ऑकर्स थ्रू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लीफ। लीफ से ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 46, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ए पोटैटो टेक्स प्लेस बाय, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है पोटैटो में वो टेक्स प्लेस बाय किससे होती है, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर से इसमें होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्वेश्चन नंबर 47, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है वो पीरियड जो एडोलसेंस के दरमियान होता है, व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं वो बिगिन करते हैं टू मैच्योर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। क्वेश्चन नंबर 48, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डू नॉट लीड द फॉर्मेशन ऑफ क्लोनस, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इनमें से वो प्रोसेस बोलनी है जो लीड नहीं करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोनस।
जो कोलोनस होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं एसेक्चुअली, ये आप याद रखना, एसेक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं। ये सिमिलर होते हैं एज डेट ऑफ पेरेंट, क्योंकि ये एसेक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं, ये सिमिलर होते हैं एज डेट ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन लीड नहीं करते हैं जब फॉर्मेशन ऑफ कोलोनस होती है, बाकी फिशन होता है, टिश्यू कल्चर, फ्रेगमेंटेशन ये होता है। क्वेश्चन नंबर 49, द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 50, काला अजर इज कॉज्ड बाय, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। काला अजर एक डिजीज है जो कॉज होती है बाय, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लिशमानिया। लिशमानिया से ये डिजीज कॉज होती है। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।